नज़र तो आ रहा है ना। अच्छा, ये है मेरा बैंक कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, जिससे मैं अपना खाना पीना ख़रीदता हूँ, जो भी मैंने ख़रीदना हो, अपनी शॉपिंग, अपना सब कुछ। और यूरोप में कार्ड चार्ज ही चलते हैं, ठीक है, कैश का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। और इसे मैं करने लगा हूँ लाइक डिस्ट्रॉय आपके सामने। ये मेरा जेन्युइन कार्ड है। तो अब मैंने एक कार्ड का दो कार्ड बना दिया है, मतलब टोटली यूज़लेस हो गया है, तोड़ दिया है इसको, बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है। एनीवेज़, मुझे ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, मैंने अपने कार्ड को क्यों तोड़ा जिसने मेरी इतनी हेल्प की लाइफ में। थैंक यू रेवोलूट। मतलब मुझे क्यों करना पड़ रहा है इसे, और मैं क्यों कर रहा हूँ, और मैं ये स्टोरी आपके साथ शेयर क्यों कर रहा हूँ। ये तो थी मेरी पहली स्टोरी। अच्छा, अब एक दूसरी स्टोरी और भी है। पाकिस्तान में एक इदारा है, पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी, CAA के नाम से। जब मैंने अपनी FSC की पढ़ाई कंप्लीट कर ली, मैंने वहाँ पे जॉब करने का सोचा, मैंने अप्लाई करने का सोचा, और मैंने अप्लाई किया। और गेस व्हाट, मुझे जॉब मिल गई वहाँ पे एज अ रिसेप्शनिस्ट। ठीक है, मुझे सब डॉक्यूमेंट्स मिले ओरिजिनल। ठीक है, मुझे मिला कॉन्ट्रैक्ट, मुझे मिला मेडिकल, ओके, और मुझे मतलब ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स मिले। लाइक उसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मुझे खुशी भी मिली, और एंड पे आके मुझे धोखा भी मिला और झटका भी मिला, कह सकते हो। तो दो ये स्टोरीज़ हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मतलब ये है कि इन दोनों चीज़ों पे, इन दोनों कहानियों पे चले रोशनी डालते हैं। दोनों कहानी मेरी ज़ुबानी। चलिए शुरू करते हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि मैंने अब अपना नया मोबाइल ले लिया है, Pixel 4, और मुझे अपना जो पुराना फ़ोन है वो सेल करना था। मेरे पास यूज़लेस पड़ा हुआ था, तो मैंने उसकी लगाई ऐड OLX पे, और मैंने वहाँ पे रेट लगा दिया। और फिर मुझे एक बंदे का रिस्पांस आया वहाँ से कि भाई मुझे ये फ़ोन पसंद है और मैं लेना चाहता हूँ। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, ये प्राइस है, ये एड्रेस है, यहाँ पे आकर ले जाओ। तो उसने मेरे को बोला कि नहीं, मैं जो है पोस्टमैन तुम्हारे घर पे भेजूँगा, तुम्हारे एड्रेस पे भेजूँगा, वो तुमसे खुद ही आकर ले जाएगा, बस मुझे अपना एड्रेस दे दो और मैं तुम्हें पेमेंट भी अभी कर दूँगा। मैंने सोचा ये भी सही है भाई, ना मुझे कोई टाइम देने की ज़रूरत पड़ रही है, ना वो चेक कर रहा है, ओके, ना कोई इस तरह का मुलाकात, इस तरह से, मतलब चिल सीन है, कोई चक्कर नहीं है। मैंने सोचा यूरोप है भाई, इस तरह ही चलता होगा। अगर पाकिस्तान में होता तो भाई मोबाइल की तो वो ठीक है, उसमें बंदा घुस ही जाता है जब चेक करता है वहाँ पे आके। एनीवेज़, फिर उसने मेरे को एक लिंक भेजा, एक जो कोरियर सर्विस है यूरोप की, वो लिंक भेजा उसने मेरे को कि ये इस पे तुम अपनी डिटेल्स पुट करो, अपना जो घर का एड्रेस है, अपनी जो भी नाम है, तुम्हारा एड्रेस है, पुट करो डिटेल्स इस वेबसाइट पे, और वो जो बंदा है फिर वो तुम्हारे पास आ जाएगा अगले दिन तुमसे फ़ोन पिक करने। मैंने कहा ठीक है। और जो उसने लिंक मुझे सेंड किया था वेबसाइट का, एकदम बराबर था, मतलब जेन्युइन लग रही थी, ना कोई उसमें वो था SSL, एक सिक्योरिटी होती है वो भी चेक था। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं सिक्योरिटी की, मुझे मतलब जेन्युइन लिंक लगा, क्योंकि वो डिज़ाइन ही वेबसाइट इस तरह की थी कि भाई किसी को भी जेन्युइन लगेगा। फॉर एग्जांपल तुम कोई एक वेबसाइट, फॉर एग्जांपल OLX.com एक साइड पे रख लो, और OLX.com जो फेक है वो एक साइड पे रख लो, बिल्कुल भी भाई, बिल्कुल भी कोई कंपैरिजन नहीं था हो रहा, सेम दोनों नज़र आ रही थी। लेकिन ओरिजिनल है, जो फेक है वो फेक थी, उसने अपने पर्पस के लिए रखी हुई थी, फ्रॉड करने के लिए। अच्छा, फिर जो उसने लिंक सेंड किया था, मैंने उसको क्लिक किया, अपना सारा डिटेल्स वगैरह उस पर पुट की, सबमिट की, अपना नाम, अपनी डिटेल्स और अपना बैंक अकाउंट वगैरह। लेकिन आगे आके वो मुझसे पूछते हैं, जो ऑनलाइन उसने लिंक सेंड किया था, मेरा जो है बैंक का कोड जो 4 हिंसों का होता है, जो पिन कोड होता है, और जो CVC, ओके, जो एक्सपायरी डेट, बिल्कुल ये पर्सनल चीज़ें होती हैं, किसी से भी शेयर करो भाई वो तो सारा माल उड़ा लेगा आपके कार्ड से। तो मैंने सोचा, मुझे मतलब स्टार्टिंग में तो चला पता कि यार ये इस तरह सी चीज़ें मुझे शेयर तो नहीं करनी चाहिए, मतलब ये क्यों मांग रहे हैं भाई, इसका क्या पर्पस है, पैसे उसने मुझे भेजने हैं।
मैं क्यों ये अपनी जो है पर्सनल डिटेल्स पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने उसे कहा तो वो कहता है कि ये आप मतलब यहाँ पे अपनी जो है डिटेल्स इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि जो कंपनी है, जो कोरियर कंपनी है, जो कि बिल्कुल जेन्युइन उनकी वेबसाइट थी, लग रही थी मुझे, जो यूरोप में काम करती है, मैंने सारा रिसर्च किया पहले, बिल्कुल वो लेजिट वेबसाइट लग रही थी। फिर उसने बोला कि भाई ये जो कंपनी है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट करेगी, लाइक 100 यूरोज़ आप कह लें। उसके बाद ये है कि जब मुझे फ़ोन मिल जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि भाई फ़ोन ठीक है, फ़ोन आ गया है मुझे, तो वो जो कंपनी है वो आपके जो पैसे डिडक्ट हुए हैं बीच में से आपके अकाउंट में से, वो आपको वापस रिफ़ंड कर देगी, जस्ट एज अ सेफ्टी प्रोटोकॉल। मैंने सोचा भाई मेक सेंस, बात तो ठीक है। तो मैंने भी ओके कर दिया, मैंने अपनी बैंक की डिटेल शेयर कर दी वहाँ पे। तो भाई जो आगे सीन हुआ मेरे साथ वो मैं बताने वाली मतलब बात है। अच्छा, उसकी तरफ से पैसे आने की बजाय मुझे मेरे अकाउंट में से पैसे गायब, टाटा बाय, ठीक है। 100 यूरोज़ मेरे कट गए उसमें से। तो मैंने कहा यार मतलब पैसे कट गए हैं तो ठीक है, कल तक आ जाने चाहिए, बट तुम्हारे पैसे नहीं आए। उसका आगे से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है, शायद उसने अपना माइंड बदल लिया है, ना लेना होगा फ़ोन, इसलिए उसने पैसे ही नहीं भेजे मुझे। मैंने अगला दिन वेट किया। वो जो उसने कहानी मुझे बताई थी कि भाई ये जो बैंक है, सॉरी ये जो पोस्ट सर्विस है, ये आपके पैसे होल्ड पे रखती है, थोड़े से पैसे, ताकि दूसरे बंदे के साथ फ्रॉड ना हो जाए, आप उसे चीज़ भेज रहे हैं या नहीं। अगर उसके पास चीज़ पहुंच जाती है तो फिर वो जो आपके पैसे एज अ होल्ड रखे हुए हैं कोरियर सर्विस वालों ने, वो आपको वापस मिल जाते हैं। अगला दिन हो गया, मुझे पैसे कुछ भी नहीं आए भाई, ठीक है। फिर मैंने ईमेल करने की कोशिश की, जो एक वेबसाइट थी ओरिजिनल कोरियर सर्विस वालों की, वहाँ मैंने उन्हें किया इस तरह से, भाई ये सीन है, ये क्या चक्कर है। फिर उन्होंने जो बात की भाई, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा भाई सही हो गया जी, लग गए, बनने लग गए, स्कैम हो गया। तो जो कोरियर सर्विस थी जेन्युइन वाली, उन्होंने मतलब मुझे ये बोला ईमेल करके कि भाई आप मतलब ऑफ कोर्स आपके साथ एक स्कैम हुआ है, आपको पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। मैंने सोचा यार क्या भाई, अब जो होना था हो गया है, अब ठीक है, बंदा जब गलती करता है तभी सीखता है। अब मैं क्या 100 यूरो के लिए पुलिस में धक्के खाता फिरूँ, वहाँ पे नया लफड़ा ना मेरे लिए वो बन जाए। बट मैंने इमीडिएटली मतलब ये सोचा कि जो मेरी बैंक डिटेल्स हैं वो अब लीक हो गई हैं, स्कैम हो गया मेरे साथ, तो अब मुझे अपना जो अकाउंट है वो जल्द से जल्द मुझे क्लोज़ करना है। जो मेरा क्रेडिट कार्ड है उसको मुझे ब्लॉक करना है। तो अच्छा, अब मैं मतलब इस चक्रों में था, मैं बैंक के साथ कांटेक्ट करूं, ऊपर से मुझे मोबाइल मेरे पे एक नोटिफिकेशन आ गया कि भाई आप मतलब ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे कोई पिज़्ज़ा की शॉप है, ठीक है, वहाँ पे बंदा जिसने मेरा जो है स्कैम हुआ, जिसने मेरे साथ स्कैम किया, वो जनाब साहब किसी पता नहीं किस कंट्री में, किस दुनिया के किस कंट्री में पहुँचे हुए हैं, पिज़्ज़ा शॉप में पिज़्ज़ा लेने ठीक है बैठा हुआ है, और वो मेरा वहाँ पे कार्ड, मेरे कार्ड की डिटेल्स वहाँ पे यूज़ कर रहा है। ओके, तो मतलब सीन ऐसा कुछ हुआ होगा कि उसने कोई कार्ड बनाया और जो कार्ड का जो चिप होता है उसमें मेरी डिटेल्स एंटर कर दी, और वो यूज़ करने की कोशिश कर रहा था किसी पिज़्ज़ा शॉप पे, मुझे नहीं पता किस कंट्री में। मेरे फ़ोन पे नोटिफिकेशन आया, भाई ये आप मतलब क्या ये आप ही हैं जो मतलब ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे रंग उड़ गए। मैंने कहा यार व्हाट द हेल मैन, मतलब बट टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, ये जो मेरा बैंक था, अकाउंट था, इनकी सिक्योरिटी मतलब इनको सलाम, रेवोल्यूट को सलाम, कि इन्होंने मतलब डिटेक्ट कर लिया कि कोई अननोन पेमेंट, कोई अननोन ट्रांजैक्शन हो रही है, वरना फिर से मेरे अकाउंट में से पैसे कट जाने थे। तो मैंने फटाफट उसे कहा, वहाँ पे क्लिक किया, नो इट इज़ नॉट मी, तो उसी टाइम जो मेरा कार्ड था वो फ्रीज़ हो गया। तो उसके बाद मैंने फिर, मुझे आया रिस्पांस बैंक की तरफ से, बाय ईमेल हमने रिस्पांस किया, और मैंने सारी सिचुएशन बताई उनको कि इस तरह से भाई स्कैम है और मेरा कार्ड यूज़ हो गया है, लीक हो गया है, तो काइंडली इसको आप क्लोज़ कर दें, इसको टर्मिनेट कर दें। तो फिर थोड़ी सी मेरी वेरिफिकेशन हुई और उसके बाद मेरा कार्ड टर्मिनेट हो गया और अब मेरा न्यू कार्ड आएगा। तो ब्रदर्स, बताने का मकसद ये है कि दुनिया यार स्कैमर से भर गई है, ठीक है, जो मतलब फेक है वो जेन्युइन लगने लग गया है।
ठीक है। अब आई एम अ टेक गाय, मुझे मतलब ऑलमोस्ट शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है यार जो चीज़ें हैं, ठीक है, आजकल के ज़माने का मुझे पता है। लेकिन मेरे साथ भी स्कैम हुआ, मैं भी उनके जाल में आ गया। इतना जेन्युइनली काम करते हैं ये स्कैमर्स यार, हिसाब लगाओ यार तुम लोग, ठीक है। तो कुछ भी मतलब अपनी प्राइवेट चीज़ देने से पहले, मैं मतलब बैंक की, आपकी अकाउंट्स की, आपकी कार्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी ट्रांजैक्शन करने से पहले, कुछ भी क्लिक करने से पहले, ठीक है, इस तरह से अपना मतलब एक दफ़ा सोच लिया करो, एक दफ़ा रिसर्च कर लिया करो, ठीक है, ताकि तुम्हारे साथ कोई हादसा ना हो जाए। ओके, तो मैंने तो इस चीज़ से यही समझा कि मतलब मुझे जो समझ आई है, बचपन में मैंने पढ़ा था लालच बुरी बला है, ओके, और वो हो गया मेरे साथ। जल्दी का काम बुरा होता है और मेरे साथ वो हो गया, बुरा हो गया। तो एनीवेज़ जो होना था हो गया। ये तो थी मेरी पहली स्टोरी कि मतलब मेरे साथ स्कैम ऑनलाइन कैसे हुआ था, मेरी जो बैंक डिटेल्स हैं वो कैसे लीक हुई। एनीवेज़ अब जो मेरी दूसरी स्टोरी है, जो कि मैंने आपको बताई थी कि मेरे साथ जो स्कैम दूसरा हुआ वो पाकिस्तान में हुआ था, सिविल एविएशन अथॉरिटी के नाम पे, जो कि एक इदारा है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि मेरा वहाँ पे जॉब होगी, मेरी लग गई, मुझे डॉक्यूमेंट्स मिल गए, मैं अप्रूव हो गया मेडिकल के लिए। फिर जब मेरी बारी आई मेडिकल के लिए, मुझे प्रॉपरली एक डॉक्यूमेंट पे पूरा वो चेक मिला कि ये तुमने टेस्ट करवाने हैं मेडिकल के लिए, और इस लैब से करवाने हैं, चुगताई लैब। और भी लैब्स थी जो मेरे नज़दीक पड़ती थी, वो चुगताई लैब थी। तो मैं वहाँ पे वो लिस्ट लेके गया, मैंने कहा ये टेस्ट है भाई, आप बताएं, मैंने टेस्ट करवाने हैं ये सारे, क्योंकि मुझे मेडिकल टेस्ट है ये, और मुझे सारे टेस्ट चाहिए ये, और कितनी प्राइस होगी इनकी। उसने जब हिसाब लगाया, कैलकुलेट किया सारे टेस्ट का, तो ऑलमोस्ट 35,000 मतलब पाकिस्तानी रुपीज़ बनते थे, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा थे मेरे लिए, तब की बात है। तो मैंने मतलब उस बंदे से, लाइक जहाँ पे मैंने अप्लाई किया था, जिस पोर्टल पे, मैंने दोबारा उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की। मैंने कहा कि भाई इस तरह से ये तो बहुत ज़्यादा हैं, तो टेस्ट के लिए जस्ट, उसने मुझे आगे से उसकी जो मतलब प्री प्लान था सारा कुछ, उसने अब आगे से मुझे ये कहा, यस मुझे पता है काफ़ी लोगों के साथ ऐसे हुआ है, बट मैंने हेल्प की है एक तरीके से। उसमें यह है कि आपका जो है मेडिकल टेस्ट आपको देने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कहा ये भी अच्छा है, कैसे? उसने आगे से ये बताया कि मुझे कि भाई आपका जो है टेस्ट किसी और बंदे का टेस्ट होगा, ओके, मेडिकल टेस्ट रिज़ल्ट्स और बंदे के होंगे, लेकिन उसके नाम पे तुम्हारा नाम लिख दिया जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मेक सेंस मुझे तो जॉब ही चाहिए, मुझे क्या इस चीज़ से, और जो सारे टेस्ट होंगे वो मतलब तुम पास होगे उन टेस्ट में जो मेडिकल होंगे। उसने बताया जी फ़लाँ कराची में एक मैडम रहती है, ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, उसको मेरा नाम लेना उससे, और उसे ठीक है, तुम यहाँ पर तो तुमसे 30,000 ले रहे हैं ना, और वो तुमसे 10,000 तक ले लेगी। मैंने कहा ठीक है भाई, 20,000 बच रहे हैं और टाइम भी बच रहा है। और ये सीन हुआ, मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए मैडम को, सारी उससे मैडम से डिस्कशन करके, और ठीक है, मुझे टेस्ट मेरा रिज़ल्ट आ गया मुझे बाय मेल, प्रॉपरली जो एक होता है QR स्कैन कोड, सारा कुछ ठीक है मैंशनड है। फिर ये हुआ कि काफ़ी दिन गुजर गए यार, मैं मतलब परेशान सा हो गया। तो ये बेसिकली मैं आपको बताना भूल गया, ये जॉब मुझे मिली कैसे। OLX पे मैं ना कोई ढूंढ रहा था जॉब्स, ओके, वहाँ पे मतलब ये सिविल एविएशन की मुझे जॉब मिली वहाँ पे, सारा मतलब ठीक है। वो वहाँ पे मैंने उसको कहा ये भाई मेरी CV है, इस तरह से उसने मुझे कहा कि अपनी CV वगैरह भेजो Gmail पे बाय मेल। फिर मैं एक्सेप्ट हो गया उसकी तरफ से, कि मुझे मेरा जो बिलीव था ना यार, ज़्यादा इतना इसलिए बढ़ गया उस जॉब पे, क्योंकि जो उसने डॉक्यूमेंट्स यार जिस अरेंजमेंट से सेंड किए थे यार, आई कांट से, मतलब ये आप मतलब स्क्रीन पे देख सकते हैं, इतने के जेन्युइन थे ना यार, मतलब लग रहे थे। मैंने कहा भाई लॉटरी लगी है यहाँ पे, सही है, चलेगा ये। तो मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ मुझे क्यों बिलीव हुआ इस जॉब पे। लेकिन जब मैंने उसकी दूसरी एड्स खोली, क्योंकि उसका अब जवाब ही नहीं आ रहा था यार, मतलब मैंने पेमेंट कर दी थी मेडिकल टेस्ट की भी, और अब उसका जवाब ही नहीं आ रहा था काफ़ी दिनों से। मैंने जब उसकी
ऐड खोली, वही ऐड जो थी जॉब वाली, पाकिस्तान सिविल एविएशन वाली जॉब थी रिसेप्शनिस्ट के लिए। साथ ही एक और जॉब लगी हुई थी, साथ ही एक और ऐड लगी हुई थी, सेलिंग क्यू मोबाइल फॉर 7,000 रुपीज़। मैं परेशान हो गया यार, ये बंदा सिविल एविएशन का बंदा है, ठीक है, इसका कोई रेपुटेशन है, और ये मोबाइल बेच रहा है टूटा हुआ 7,000 रुपये में, ये चक्कर क्या है। मैं परेशान हो गया। उसी टाइम से मैं मतलब कंफ्यूज हो गया, और ऑफ कोर्स मुझे होना भी था, मुझे शक पड़ गई। मैं फिर लकीली मैं उस टाइम मैं इस्लामाबाद में था, और इस्लामाबाद रावलपिंडी में ही सिविल एविएशन का जो है ऑफिस है, वहाँ पे एक हेडक्वार्टर है। मैं वहाँ पे गया, मैंने कहा भाई मुझे ईमेल आई इस तरह से, मतलब वहाँ पे मैनेजमेंट बैठी हुई थी, मैंने उन्हें बताया कि इस तरह भाई मुझे ईमेल आई है इस तरह से, और लाइक मैंने टेस्ट नहीं था, और महंगा हो रहा था, तो फिर इस तरह से मेरा टेस्ट हुआ है, ये वो, तो मुझे बताएं इसमें ये क्या चक्कर है, ये कौन है, ये क्या है। तो उन्होंने कहा भाई आप अकेले नहीं हैं, ठहर जाओ, सब्र करो, बैठो यहाँ पे, सारी कहानी बताते हैं। आप अकेले नहीं हैं, बहुत से लोगों के साथ हो गया ये फ्रॉड। अभी तो आपको वर्दी आनी थी, आपको टाई शाई आनी थी, आपको शर्टें पैंटें आनी थी, ठीक है, वर्दी आनी थी आपको। अभी तो आपका टेस्ट हुआ है ना, तो शुक्र करो तुम उन चीज़ों से बच गए हो, उन चीज़ों की पेमेंट करने से बच गए हो, तो क्योंकि तुम यहाँ पे आ गए हो, क्योंकि कोई और यहाँ पे नहीं आया। तो मतलब कि फिर जो मैंने 8,000 थे जो मैंने दिए हुए थे मेडिकल के, वो तो मेरे निकल गए। लेकिन मैं भी फिर मैंने ट्रिक एक आजमाई, मैंने कहा चलो यार लास्ट ट्राई करके देखते हैं। चलो स्कैम तो हो गया था मेरे साथ, मेरे पैसे लग गए थे उस पर। तो मैंने उसे एक टेक्स्ट मैसेज किया, मेरी रिप्लाई नहीं दे रहा था वो, मैंने एक वॉइस मैसेज किया उसे। मैंने कहा भाई देख, तू जो भी है अपना काम करते जाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, तुम काम करते जाओ, ठीक है, लूटो लोगों को, जो भी चक्कर है तुम्हारा करते जाओ, लेकिन मैं यहाँ पे इस टाइम पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ, ओके। और अगर तो तुम्हारे जो है, मैंने जो तुम्हें 8,000 दिए हुए हैं, 8,000 10 बजे से पहले ना आए, मैं बस तुम्हारी जो रिपोर्ट है वहाँ पे कर रहा हूँ, फिर ना मुझे कहना। भाई जब उसने मैसेज पढ़ा, फ़ौरन उसका रिप्लाई आया, ओ भाई नहीं जी फ़लाँ ऐसे, मैं तो आपको रिप्लाई करने लगा था, अगर आपकी जॉब ना होती मैं तो पैसे देने लगा था आपको। हफ्ते से वो रिप्लाई नहीं कर रहा मुझे, मैंने पुलिस का नाम लिया, उसकी उसी टाइम हवा निकली और उसी टाइम उसने रिस्पॉन्स दिया, तो उसने मुझे मेरे पैसे वापस दे दिए। लकीली इसमें मेरे जो पैसे थे वो बच गए, लेकिन अनलकीली जो मेरे साथ स्कैम हुआ यूरोप में, ठीक है, जो मैंने आपको क्रेडिट कार्ड की स्टोरी बताई, वो मेरे पैसे कभी नहीं आए, और उसका मुझे अफसोस रहेगा। तो एट दी एंड आखिर में मतलब ये जो मैंने दोनों स्टोरीज़ आपसे शेयर की, ये रियल लाइफ बेस पे थी, मेरे साथ हुई हैं रियल में, और मैंने आपसे शेयर की हैं। इनका मकसद यही था कि दुनिया बदल गई है यार, ठीक है, बहुत स्कैमर से भरी हुई है, आपको मतलब हर टाइम पे हर उस पे एहतियात बरतनी होगी, ठीक है, आंखें खुली, दिमाग खुला रखना होगा, वरना आप भी इस चीज़ का शिकार हो सकते हैं बिल्कुल। तो मतलब ये जो स्कैमर्स वाले गैंग होते हैं ना, ये बहुत प्री प्लान से चलते हैं, इनकी प्लानिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग तगड़ी होती है, तो इसलिए ये बंदे होते हैं, इनका पूरा एक ग्रुप होता है, तो इसलिए ये मतलब मोस्टली कामयाब हो जाते हैं, ओके। और एशियन कंट्रीज़ में वैसे ही भोले लोग हैं, ठीक है, आ जाते हैं जल्दी बातों में लालच करके, ओके। अगेन वही बात, लालच बुरी बला है, तो वो जो वाली बात है जो मैंने बचपन में सीखी थी, लालच बुरी बला है, पढ़ी थी, वो वाकई समझ में आती है आजकल। तो अपना ख्याल रखिए, इन चीज़ों से बचे, और अपने चैनल का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं।